सोमवार 11 अप्रैल की सुबह नगर निगम के कर्मचारियों की एक टीम बुलडोजर के साथ आई। उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। बाहर की दीवार पर जहां लिखा था कि घर आवास योजना के तहत बना है, वहां गोबर मल दिया और मिनटों में घर गिरा दिया। यह आप बीती है मध्य प्रदेश के खरगोन के खसखसवाड़ी इलाके में रहने वाली 60 साल की हसीना की। उन्होंने ये बातें एक मीडिया रिपोर्ट में रोते रोते बताई हैं। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 320 किलोमीटर दूर खरगोन के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आई थी। इसके बाद शहर के 4 जगहों पर 16 घर और 29 दुकानों को ध्वस्त करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। इस बारे में पूछे जाने पर जिला प्रशासन से बताया गया कि अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, पर इस कार्रवाई के दौरान कुछ चौंकाने वाले घटनाक्रम भी सामने आ रहे हैं। दैनिक समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एमपी सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक घर को भी गिरा दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि खसखसवाड़ी इलाके के इस घर की मालकिन हसीना नाम की एक महिला है। हसीना के परिवार के पास जो दस्तावेज हैं, उसके मुताबिक बिरला मार्ग पर स्थित घर हसीना फारूक के नाम पर है। हसीना के पति पीएम आवास योजना के मूल लाभार्थी थे। उनकी मौत के बाद मकान हसीना के नाम पर रजिस्टर किया गया था। हसीना के परिवार में उनके अलावा 5 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। 3 दशकों से अधिक समय से वे इस प्लॉट पर रह रहे थे। उनका एक बेटा अमजद मजदूरी का काम करता है। अमजद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2020 तक हम प्लॉट पर एक कच्चे घर में रहते थे। 2020 में जब आवास योजना के तहत मंजूरी मिली तो हमने पक्का घर बनाया। हमें सरकार से 2.5 लाख रुपए मिले और हमने मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए और जोड़े। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने घर पर मालिकाना हक के सबूत के तौर पर कई डॉक्यूमेंट दिखाए। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स की एक रसीद, तहसीलदार को एक आवेदन, एक पात्रता हलफनामा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पत्र, जिसमें उन्हें पीएम आवास योजना का लाभार्थी होने पर बधाई दी गई है। इन सभी दस्तावेजों को पीड़ितों द्वारा दिखाया गया है। इन दस्तावेजों के साथ उनकी 2 तस्वीरें भी हैं। एक तस्वीर में हसीना कच्चे घर के बाहर खड़ी दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर में हसीना नए घर के बाहर खड़ी हैं। परिवार के मुताबिक हसीना को सांप्रदायिक झड़प से 3 दिन पहले यानी 7 अप्रैल को नोटिस दिया गया था, जिसमें उनसे 3 दिनों में घर पर मालिकाना हक के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा गया था। नोटिस में हिदायत दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनका मकान गिरा दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमजद ने नोटिस का टाइप किया हुआ जवाब दिखाते हुए बताया कि मैंने अपने पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र लेकर संपत्ति के दस्तावेज तक सभी लेकर शुक्रवार जिला अदालत में एक जवाब टाइप करने के लिए पहुंचा था, लेकिन हम इसे शनिवार या रविवार को कैसे जमा कर सकते थे जब सभी कार्यालय बंद थे। सोमवार को बुलडोजर के साथ आए लोगों ने हमारा घर तोड़ दिया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में प्रशासन की ओर से जवाब देते हुए जिला कलेक्टर पी अनुग्रह से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि लाभार्थी को किसी दूसरे प्लॉट पर एक घर बनाने के लिए धन आवंटित किया गया था, लेकिन उसने इसे सरकारी जमीन पर बनाया जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। हमने यहाँ सरकारी जमीन से सिर्फ अतिक्रमण हटाया है।
यह पूछे जाने पर सांप्रदायिक झड़पों के बाद की कार्रवाई में हसीना के घर को क्यों गिराया गया, जब मालिक को एक अलग प्रतिक्रिया के तहत पहले नोटिस मिला था, इसके जवाब में कलेक्टर ने कहा कि खसखसवाड़ी मुख्य दंगा क्षेत्रों में से एक है, बाकी चार्जशीट पर निर्भर है। वहीं पीड़ित के बेटे अमजद का कहना है कि उन लोगों ने उसी प्लॉट के लिए आवेदन किया था और उसी प्लॉट के लिए घर आवंटित किया गया था। अगर उनके पास किसी दूसरे प्लॉट पर रहने का विकल्प होता तो वो अपनी गाढ़ी कमाई एक अतिक्रमित प्लॉट पर क्यों लगाता। आपको बता दें कि बीते रविवार 10 अप्रैल को खरगोन में हुई हिंसा में कम से कम 10 घरों को आग लगा दी गई थी। इस दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी समेत 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। दंगों के बाद दोनों पक्षों की शिकायतों पर कम से कम 27 एफआईआर दर्ज की गई थी। खबरें हैं कि दंगों के मामले में अब तक करीब 90 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।